कि मैंने ऐसा किया क्या है, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? क्यों दिया मुझे धोखा? किस राइट से तुमने मुझे धोखा दिया है, और वो भी अपनी कजन हया की तरह? डोंट फॉरगेट, मेरी असलियत तो खुल गई, लेकिन तुम्हारी असलियत अभी खुलना बाकी है। तुम्हें लगता है कि तुम शहरयार को सब बताओगे और वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करती। इतने दिन हो गए तुम दोनों कहीं घूमने नहीं गए, अब आमिर के साथ कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे चली जाओ। हमने उन्हें वहां छोड़कर गलती तो नहीं की ना? पहले मुझे भी लग रहा था कि हमें रुक जाना चाहिए मॉम के साथ, मगर हमने डैड को नहीं देखा। अभी भी केयर करते हैं मॉम की। हाँ ये तो है, शहरयार भाई बहुत फिक्रमंद है सुंबल भाभी के लिए, साफ नजर आ रहा था। इसलिए मुझे सही लगा कि डैड थोड़ी देर और मॉम के साथ रुक जाएं। बस इतना अरसा हो गया है, इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं, अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे सो यू नेवर नो, शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, और हो सकता है शहरयार भाई को इस तरह से देख के सुंबल भाभी के दिल में जो डिवोर्स का ख्याल है वो निकल जाए और वो अपना फैसला वापस ले ले। शहरयार सुंबल के पास है? ओह, तो यहाँ ये सब। तुम यहाँ इस वक्त? क्यों? आपको क्या लग रहा था शहरयार? आप मेरा फोन नहीं उठाएंगे और यहाँ मजे करेंगे तो मैं आपको पकड़ नहीं सकती आके? हया, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? बकवास? शहरयार अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी से मिर्चें लग गई आपको। आहिस्ता बात करो, सुंबुल की तबीयत ठीक नहीं है। भाड़ में गई सुंबुल और भाड़ में गए आप। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं इसे। ये जो बीमारी का ड्रामा किया ना ताकि आपके करीब आ सके, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी सुंबुल। बाहर चलो। प्लीज शहरयार आप जाएं यहाँ से, मुझे मजीद कोई तमाशा नहीं चाहिए। हया, तुम अभी इसी वक्त घर वापस जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके बिना, आपको मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। हया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुंबुल की तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी नहीं है उसके पास, और मैं उसको इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो है ना नूर, सगी बेटी इनकी, उसी को यहाँ भेज दें, आप मेरे साथ घर चले। हया, ज्यादा तमाशा मत लगाओ, तुमने अंदर भी बहुत बकवास की है। कहा ना कि मैं सुबह आ जाऊंगा, जाओ तुम। मैंने कहा ना शहरयार, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। हया, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं चली जाऊं ताकि आप अपनी पुरानी यादें ताजा कर लें। Just shut up! Go away! तुम्हें लगता है कि तुम शहरयार को सब बताओगे और वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करती। मैं कब तक ऐसे घर में चोरों की तरह छुप छुप कर बैठा रहूं? किस मुंह से शहरयार भाई से कहूं कि मुझे वापस नौकरी पर रख लें? नहीं, मुझे खुद कुछ करना होगा। अब मैं इरम और अपने होने वाले बच्चे का बोझ खुद उठाऊंगा। शहरयार प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, मैंने आपसे पहले भी कहा था। आपकी बीवी ने कितना तमाशा किया है यहाँ पर। सॉरी सुंबुल, मैं हया के बिहेवियर पर तुमसे माफी मांगता हूँ। उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। प्लीज मुझे माफी तलाफी की जरूरत नहीं, आप यहाँ से जाएं प्लीज, और मुझे आराम करने दें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज जाते हुए लाइट बंद कर जाइएगा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं लाउंज में।
ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सोच रहा हूँ कोई ढंग का काम ढूंढ लूं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, बैठो पहले नाश्ता करो। किस किस्म का काम करना जानते हो? ये तो नहीं पता मुझे। देखो शकील, तुम्हारा इस तरह काम करना, वो भी बगैर ठीक हुए, सही नहीं। देखो उस दिन भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना। फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? ऐसे ही रहूं यहाँ पे पड़ा हुआ? अब मेरी बीमारी का नहीं पता कि वो ठीक भी होगी या नहीं होगी, तो क्या मैं हमेशा इसी तरह यहीं पड़ा रहूंगा? हाँ ये बात तो ठीक है तुम्हारी, ये तो मैं भी नहीं बता सकती कि तुम कब तक ठीक हो जाओगे। प्लीज मुझे बस कुछ करने दे। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से अपना ख्याल रखना। तुम ये रख लो। ये तो आपका है। हाँ मैं अपने लिए आज नया मोबाइल ले लूंगी, मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। दाना खास्ता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, कोई मसला हो, मुझे फौरन कॉल करना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके पैसे दूंगा। हाँ ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो फिर मुझे दे देना, लेकिन अभी तुम ये मोबाइल रखो। तुम नाश्ता करो, मैं अम्मा को देख कर आती हूँ। अरे तुम लोग, डैड आपने हमें बताया कि उनकी मॉम की तबीयत ठीक है। मॉम है कहाँ पे? अरे अभी मेडिसिन दी है उसे, रेस्ट कर रही है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? मैंने नूर को कॉल की थी तब पता लगा हमें। मैंने तो कहा था इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन सुंबुल ने मना कर दिया। और फिर परेशानी वाली क्या बात है, हम सब थे ना यहाँ पे। कल आप तो इतने थके हुए लग रहे हैं। जाहिर सी बात है। अरे नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। आपने तो कुछ खाया हुआ भी नहीं होगा। आप फ्रेश होके आए, मैं खाने लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब घर जाऊंगा, तुम लोग भी सफर से आए हो, तुम लोग रेस्ट करो। मैं घर चलता हूँ, बस तुम सुंबुल का ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो क्या है कि उस दिन तुमने मेरे साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया भाई। अगर मैं अपना बदला लेना चाहता ना तो एक आध हाथ मैं भी जड़ सकता था, लेकिन क्या करूं, उन औरतों की वजह से ख्याल कर लिया मैंने। तो काम है तो बताओ, तुम रास्ता पकड़ो अपना। अरे काम धाम की बातें भी हो जाएंगी, पहले तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम हो कौन? अरे ये तो कुछ बताते ही नहीं है, सब यही कहते हैं कि रिश्तेदार हैं। अब भाई सीधी सी बात ये है कि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ना तो यहाँ कोई रिश्तेदार आता है ना ही जाता। अब तुम खुद ही बता दो, आखिर कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हो तुम? तुम्हें इससे क्या मसला है? ये हमारा जाती मामला है, तुम कौन होते इस मामले में बोलने वाले? अरे जाती मामला? जाती मामला कैसा? घर है मेरा, लोग तो मुझसे आगे पूछेंगे ना कि कैसे किराएदारों को रख रखा है तुमने। कुछ दिनों की बात है, बस चले जाऊंगा। तुम कुछ दिन रहो या उम्र भर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क इस बात का पड़ता है कि तुम किस रिश्ते से रह रहे हो यहाँ। हेलो, मैं गली में आ रहा हूँ बस। अरे मेरी बात का तो जवाब दिया नहीं। तुम्हारी फालतू बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास।
हम अभी ही बात करेंगे शहरयार, और अभी ये बात फाइनल होगी। क्या बात? आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्या मतलब? आपको मुझ में और सुंबुल में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आज भी नूर ऑफिस नहीं आई। कहीं मेरी वजह से तो नहीं? फोन भी पिक नहीं कर रही। हया, तुम एक बार फिर मेरी जिंदगी में तूफान ले आई। खिदमतें करके आ गए। आया, मैं बहुत थका हूं, मुझे रेस्ट करना है। कभी बात समझने की कोशिश किया करो। मुझे आपसे बात करनी है अभी। मेरे सर में बहुत दर्द है और मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता। हम अभी ही बात करेंगे शहरयार, और अभी ये बात फाइनल होगी। क्या बात? आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्या मतलब? आपको मुझ में और सुंबुल में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्या बचकाना बात कर रही हो तुम? शहरयार, मैं थक गई हूँ, बस मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। सुंबुल से इतना ही प्यार था, मुझसे शादी की क्यों थी? मैं भी और ताने सुनने के मूड में कतई नहीं हूं हया। मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। जितना कसूर, जितनी गलती मेरी है, उतना ही कसूर और गलती तुम्हारी है। तुम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आई थी मुझसे शादी करने के लिए, समझे तुम? दिन में इतना जहर भर दिया सुंबुल ने। इस कमरे में सुकून नहीं है। शहरयार, मेरी बात सुने। कैसा है सू? बहुत अच्छा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चले, अब आपने ये सारा पीना है। अरे नहीं फिजा, काफी पी लिया, अब दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा सा तो है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तुम लोग मेरी वजह से वापस आ गए हो। नाराज तो आपको हमसे होना चाहिए। आपकी इतनी तबीयत खराब थी और हमें पता भी नहीं लगा। कैसे परेशान करती तुम दोनों को। इतने दिन बाद तो तुम लोग दोनों साथ निकले थे कहीं घूमने फिरने, और फिर कुछ भी तो नहीं हुआ। वीकनेस हुई है हल्की सी। वीकनेस? 2 ड्रिप्स लगी हैं आपको। वो तो शुक्र है नूर ने मुझे बता दिया, वरना हमें पता भी ना लगता। आमिर कहाँ है? एज यूजुअल लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रहे हैं। तुम लोग कितने परेशान होंगे सारे रास्ते मेरी वजह से, है ना? बिल्कुल भी नहीं। मामा हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। मैं भी तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। जल्दी से बस सोऊंगी अब मैं, ठीक है? अरे जाती मामला? जाती मामला कैसा? घर है मेरा, लोग तो मुझसे आगे पूछेंगे ना कि कैसे किराएदारों को रख रखा है तुमने। ये कादर मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। क्या मुझे समीन को कादर के बारे में बताना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे सुनकर परेशान हो जाएगी। अरे आप? अम्मा सुबह से तुम्हारा पूछ रही थी, तुम उनसे मिलने नहीं आए? हाँ, मैं अभी आया था, अभी मैं मिल लेता हूँ। चलो ठीक है, उनसे मिल लेना, बहुत फिक्र करती हैं तुम्हारी। वो मुझे कोने पे जो किराना वाली दुकान है वहां पे नौकरी मिल गई है। नौकरी? बस उन्होंने कहा हमें हेल्पर की जरूरत है, तुम सुबह से शाम तक हमारे साथ काम कर लिया करो। अच्छा, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? अगर तुम्हें ठीक लगती है तो अच्छी बात है। देखिए, आप लोगों की शराफत है कि
आप लोगों ने अनजाने आदमी को अपने घर में रखा हुआ, ना सिर्फ घर में रखा बल्कि पूरी जिम्मेदारी ली हुई उसकी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें अम्मा ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। वो तो बहुत अच्छी हैं, मुझे अपने बेटों की तरह समझती हैं। लेकिन मुझे भी एहसास है ना कि मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बना रहूंगा। बाहर निकलूंगा, कहीं काम करूंगा, लोगों से जान पहचान होगी तो हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला मिल जाए मुझे और मेरी शनाख्त हो सके। देखो शकील, मैं तुम्हें मना तो नहीं करूंगी। मैं खुद भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें पता चल जाए कि तुम आखिर हो कौन। तुम्हारी गुमशुदगी से तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। मुझे तो बस ये फिक्र रहती है कि तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, दवाइयां भी ले रहा हूँ बाकायदगी से। बस बहुत जल्द चला जाऊंगा। ठीक है, सोने से पहले अम्मा से मिलकर जाना। हाँ। जी, मैं अम्मी से बात करके आपको फिर बताती हूँ। ठीक है, आज ही बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, वो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, आप बोले मैं उन्हें इतवार को आने का बोल दूं? अरे नहीं भाई, खत्म करो इस किस्से को। क्या मतलब है खत्म करो इस किस्से को? नहीं मान रहा यूसुफ, मैं क्या करूं? क्या मतलब है अम्मी यूसुफ नहीं मान रहा? उस दिन तो आपने मुझे बोला था कि यूसुफ राजी हो गया शादी के लिए। हाँ ना, की थी मैंने उससे बात, लेकिन अभी भाई वो शादी के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब है अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे ससुराल का मामला है, उन लोगों को पता चलेगा, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तो क्या ये सब मैं जानबूझ के कर रही हूँ? ये जवान बेटा है, क्या उसके साथ जोर जबरदस्ती करूँ अब मैं? क्यों नहीं कर सकती अम्मी, करें आप जबरदस्ती। पहले भी तो यूसुफ ने अपनी मनमानी की थी ना, उस हया की बच्ची से शादी करने की कोशिश की थी, क्या अंजाम हुआ? 10 दफा कहा उस हया मनूस का घर में नाम मत लिया करो, मर गई है वो हमारे लिए। बस अम्मी मुझे नहीं पता, आप यूसुफ को समझाएं, कुछ भी करें। अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी शादी हुई है, मैं नहीं चाहती कि यूसुफ की वजह से मेरी जिंदगी में फिर से कोई तूफान आ जाए। अल्लाह ना करे बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह तुम्हारे घर को शादो आबाद रखे। पागल हो गई हो क्या? रहने दे अम्मी, आप लोगों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी मुझे। अच्छा ना, तुम परेशान ना हो। वैसे भी बेटा इस हालत में टेंशन नहीं लेते। करती हूँ मैं फिर यूसुफ से बात। नूर, तुम्हें आज मेरी बात सुनना पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब होने के बाद मेरे सामने आने को? यार, तुम सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर फैसला करियो, कम से कम मुझे अपने आप को तो क्लियर करने दो। क्लियर करोगे? क्या क्लियर करना है? यही कि जो उस दिन मैंने सुना वो झूठ था? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी असलियत जानने के बाद भी तुम इस कंपनी का हिस्सा हो। क्या मतलब? नहीं, प्लीज बताएं क्या है मेरी असलियत? देखो, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे छुपाया कि हया मेरी कजन है, इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे शर्मिंदगी है कि कभी मेरा उससे कोई ताल्लुक था। मुझे पता है तुम्हारी शर्मिंदगी का। उसने भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन के धोखा दिया और तुम भी यही करना चाह रहे थे ना? नूर, तुम मुझे हया से कंपेयर क्यों कर रही हो? तो क्यों ना करूं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों का कोई ताल्लुक था? मैंने तुम्हें कितनी दफा बताने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। यार, मुझे नहीं पता था कि उसने किसी से शादी की है। जब से वो हमारे घर से गई है तो वो हम सबके लिए मर गई, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा कि उसने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी धोखा दिया है। ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है यूसुफ। यार, बात फायदे या नुकसान की नहीं है। बिलीव मी, मैंने तुम्हें बहुत दफा बताने की कोशिश की है, लेकिन अब फिर भी तुम नहीं बता। हाँ, नहीं बताया यार, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैं तुम्हें हया के बारे में बता दूं तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आप लोग मुझे यहाँ देख के हैरान हो रहे हैं। आपके जहनों में बहुत सवाल होंगे कि मैं क्यों आया हूं। सुंबुल भाभी, मैं आपसे और आमिर से माफी मांगने आया हूं। तेरे
दे